आज हम आपको कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराने जा रहे हैं और ये सारे के सारे क्वेश्चन परसेंटेज से रिलेटेड होंगे जो आपको हम आज क्वेश्चन कराने जा रहे हैं और ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, रेनू अपनी आय का 30% बचत करती है। यदि बचत 30% बढ़ जाती है और जो व्यय यानी कि खर्चा 25% बढ़ जाती है तो रेनू की आय में हुई प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे कि देखिए हम जानते हैं कि जो आय होता है, आय तो आय बराबर होता है, आय बराबर बचत प्लस खर्चा, यानी कि जितना आपने बचत किया और जितना आपने खर्च किया, अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए बचत और खर्च को तो ये आय के बराबर हो जाता है। तो इसमें बोल क्या रहा है कि आय का 30% बचत करती है, यानी मान लेते हैं कि अगर आय 100 रुपया रहा होगा तो इसका इसने 30% बचत कर दिया। अगर इसने 30% बचत कर दिया तो जाहिर सी बात है इसने कितना खर्चा किया होगा, 70% इसने खर्च किया होगा, 30% बचा दिया होगा, तो मिल के आय हो गया होगा, 100 रुपये आय हो गया होगा। ठीक, अब क्या कर रहा है कि इसकी यदि इसकी बचत 30% बढ़ गई, तो जानते हैं कि मान लीजिए इसकी बचत 30 है, आइए 30% बढ़ गई, तो 30 का 30% अगर हम निकाल दें तो ये कितना आ जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा और ये 9 आ जाएगा, यानी 9 बढ़ गया, यानी कि 9 की वृद्धि होगी। पहले 30 था, अब 9 बढ़ गया, यानी कितना हो गया, ये 39 हो गया। ठीक, अब क्या कह रहा है कि और इसका व्यय यानी खर्च में भी 25% की वृद्धि होगी। ठीक, तब खर्च कितना है, 70 है, और इसमें 25% की वृद्धि होगी, यानी 25 बटा में 100, तो 25 चौका 100, यानी कि 70 बटा में 4। अब 4 से हम 70 में भाग करते हैं तो 17 चौका 68.2, 4 पचे 20, 17.5 की क्या हो गई, वृद्धि हो गया, यानी 70 था, अब कितना हो गया, 17.5 हो गया। तो अगर 70 में 17.5 जोड़ दिया जाए तो 87.5 आ जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ दिया जाए, बचत और खर्च को अगर जोड़ दिया जाए तो ये मिल के हो जाएगा 9 7 16 और 8 3 11 1 12। तो ये कितना बढ़ गया, 100 से कितना बढ़ गया, ये 100 से कितना बढ़ गया, ये बढ़ गया 26.5, 126.5, यानी कितना बढ़ गया, ये 26.5 की वृद्धि हो गई। ठीक, चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। अब क्या बोल रहा है कि यदि एक ट्रेन की चाल में 20% की वृद्धि की गई एवं दूसरी बार 10% की कमी की गई तो ट्रेन की चाल में कितना प्रतिशत परिवर्तन है। देखिए इस टाइप का हम आपको 2 क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। ठीक है, और दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोनों लगभग एक ही तरीके से हम बताएंगे दोनों को, और उसको आपको ध्यान से समझ लेना ताकि इस टाइप के जो भी क्वेश्चन बने आप उसको ईजिली कर पाएँ। चलिए देखिए, एक ट्रेन की चाल में पहले बार 20% की वृद्धि की गई एवं दूसरी बार 10% की वृद्धि की गई। तो ट्रेन की चाल में जो प्रतिशत परिवर्तन पूछ रहा है, ठीक है, तो पहली बार 20% की वृद्धि की गई, तो मान लेते हैं पहली बार और उसके बाद ये दूसरी बार। ठीक, समझाने के लिए देखिए, पहली बार कितना 20% की वृद्धि की गई, तो हम जानते हैं कि 20% का मतलब होता है 20 बटा में 100, यानी कि 1/5, यानी अगर पहले 5 रहा हो तो 1 बढ़ गया, यानी अगर पहले 5 था तो अब 1 बढ़ के 6 हो गया। इसी तरह कह रहा है कि दूसरी बार जो फिर क्या किया गया है कि 10% की वृद्धि की गई है। ठीक, तो 10% का मतलब होता है 10 बटा में 100, यानी कि 1/10, ये सॉरी वृद्धि नहीं है, कमी की गई है। तो अब 10 था और 1 की कमी करके कितना कर गया, इसको 9 कर दिया गया। ठीक, तो पहली बार का सीधा सीधा गुणा, दूसरी बार का ऐसे सीधा सीधा गुणा कर देते हैं, तो 5 दाम 50 और 9 छक 54 हो गया। ठीक, अब इसको कैलकुलेशन को आसान करने के लिए हम दोनों तरफ 2 से गुणा कर लेते हैं। हम 2 से गुणा करेंगे तो इधर ये 100 बन जाएगा और ये इधर 4 दूनी के 8, 5 दूनी के 10 की वृद्धि, यानी 8 की वृद्धि हो गई, 100 हो गया, ये 108 हो गया, यानी 8 की वृद्धि हो गई। ठीक, तो 8% की क्या हो गया, ये वृद्धि हो गया, ये आपका हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, एक व्यक्ति के वेतन में पहले साल 10% की वृद्धि तथा दूसरे साल 10% की कमी की गई हो जाती है, तब उसके वेतन में प्रतिशत परिवर्तन कितना हुआ। तो देखिए इसको भी सेम वही तरीके से देखिए, पहले और अब।
तो देखिए पहले 10% की वृद्धि हो गई, यानी 10% का मतलब कितना हम आपको बता चुके हैं, 10/100 यानी कि 1/10 यानी वृद्धि हुई ना, तो 10 था और 1 की वृद्धि हो गई, तो 10 पहले था और 1 की अब वृद्धि हो गई, तो 1 मिलके 11 हो गया। ठीक, अब इसी तरह दूसरे साल 10% की कमी हो जाती है, तो 10% का मतलब सेम वही चीज़, 10/100 यानी कि 1/10, तो 10 था और यहाँ पे 1 बढ़ा है तो 11 हुआ है, यहाँ पे 1 घटा है, तो यानी कितना हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। अब सीधा सीधा गुणा कर लेंगे 10, ऐसा ऐसे सीधा सीधा, तो 10 दाम में 100 हो गया और ये 11 नंबर 99 हो गया, यानी 100 से ये कितना कम हो गया, 1% की यहाँ पे क्या हो गई, कमी हो गई। ठीक, चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। एक दुकानदार एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 25% ऊपर अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद वस्तु को 720 रुपये में बेच देता है, तो वस्तु के क्रय मूल्य और अंकित मूल्य के बीच का अंतर आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। क्रय मूल्य पर क्या है, अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से। तो देखिए यहाँ पे अगर हम क्रय मूल्य मान लें, ठीक, और यहाँ पे अगर हम अंकित मूल्य मान लें, ठीक, तो क्रय मूल्य से अंकित मूल्य जो क्रय मूल्य से 25% ज़्यादा, यानी इसको अगर हम 100 मान लें तो 25%, अगर इसमें 100 का 25% निकाल देंगे तो 125 हो जाएगा, 125% ज़्यादा अंकित करता है। अब क्या करा कि जो अंकित मूल्य है यानी 125 है, इस पर 10% की छूट दे दी, यानी यहाँ पे 10% की छूट दे दी, यानी 100 में अगर 10 की छूट दे दिया तो 90 में बेच रहा है, यानी 90% में बेच रहा है, तो यानी 125 का 90% निकाल लेंगे तो 0 से 0 गया, नहीं 0 से 0 गया और 5 से काट देंगे, तो या ऐसे ना काट के हम सीधे 25 से काट देंगे, तो 25 पचे 125 और 25 चौका 100, 9 पचे 45 हो गया और नीचे 4 हो गया। ठीक, 45/4। अब जो ये 45/4 आया है, ये क्या है, ये इतना में बेच दे रहा है, ये विक्रय मूल्य, और ये किसके बराबर, जो प्रश्न में आपको दे रखा है 720 रुपये में बेच देता है, यानी विक्रय मूल्य के बराबर, यानी ये 720 रुपये के बराबर हो गया। ठीक, तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं, तो अगर यहाँ पे ये सॉरी ये 450 होगा, तो ये 450 हो जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ पे 9 से हम दोनों तरफ काट दें अगर, तो 0 से 0, 9 पचे 45, 9 अठे 72, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 9 से काटे 9 अठे 72 और 9 पचे 45, तो गुणे इधर 4 आ जाएगा, नीचे 5 आ जाएगा। अब इसको देखा जाए तो 8 चौक 32 बटा में 5 आ गया। और यहाँ पे आप जानते हैं क्रय मूल्य है और ये अंकित मूल्य, इन दोनों में कितना अंतर है, 25 यूनिट। 25 यूनिट ये ज़्यादा है, यानी यहाँ 25 की वैल्यू निकालना पड़ेगा, 25 की वैल्यू निकालना पड़ेगा। ठीक, तो 25 की वैल्यू निकालना पड़ेगा, तो ये 1 यूनिट की वैल्यू, तो दोनों तरफ 25 से अगर हम गुणा कर दें तो 25 यूनिट की वैल्यू निकल जाएगा, यहाँ पे 25 निकल जाएगा, तो 5 से काट देंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो 5 दूनी के 10 आती, 5 3 15 1 16, 160 रुपये का अंतर आ जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, ये आज का लास्ट सवाल है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखिए, क्रय मूल्य के ऊपर किसी वस्तु का अंकित मूल्य कितना प्रतिशत अंकित किया जाए ताकि एक ग्राहक को अंकित मूल्य पर 8% का बट्टा देने के बाद 38% का लाभ हो। ठीक, तब यहाँ देखिए अंकित मूल्य, अगर हम देखें अंकित मूल्य, ठीक, अंकित मूल्य यहाँ पे लिख लेते हैं और यहाँ पे क्रय मूल्य लिख लेते हैं, क्रय मूल्य। ठीक, अंकित मूल्य क्रय मूल्य तो आपको पता ही होगा। अब अंकित मूल्य पर 8% का बट्टा दे रहा है, यानी अगर 100 रुपये पहले था तो उस पर 8% की छूट दे दी, यानी ये 92% में बेच दे रहा है। ये 92% अंकित मूल्य जितना भी उसमें 8% की छूट देगा, यानी 92% में उसको बेच दिया। और क्रय मूल्य पर वो क्या बोला है कि 38% का लाभ होता है, यानी कि इस पर 38%, यानी 100 में 38% ऐड कर देंगे तो 138% का उसका लाभ हो गया। तो अंकित मूल्य का अंग्रेजी में बोलते हैं मार्क प्राइस, और क्रय मूल्य का अंग्रेजी में बोलते हैं सीपी यानी कास्ट प्राइस। तो यहाँ पे एमपी और सीपी का अगर हम रेशियो निकाल लें तो यहाँ पे ये 38 हो जाएगा, ये 92 हो जाएगा, ये प्रतिशत है, यहाँ पे प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा,
तो अब प्रतिशत से प्रतिशत कट के 138 बटा में 92 हो गया। ठीक, अब 2 से काट लिए अगर तो 2 छक 12, 2 9 18 और ये 2 से काटेंगे तो 46 हो जाएगा। अब 46 से 69 में भाग देंगे तो 1.5 आ जाएगा, नीचे 1 आ जाएगा। दोनों तरफ हम क्या करेंगे, 10 से गुणा कर लेंगे दशमलव हटाने के लिए, तो ये 15 हो गया, नीचे 10 हो गया। अब इसको हम 100 बना लेंगे ताकि सीपी और एमपी में रेशियो निकालने में आसानी होगी। तो 10 अगर ऊपर नीचे हम गुणा कर दें, अगर 10 से ऊपर नीचे हम गुणा कर दें तो ये 150 हो जाएगा और ये 150 हो जाएगा और ये 150 हो जाएगा और ये 100 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखा जाए कि यहाँ पे देखा जाए तो ये क्रय मूल्य जो है आपका, ये क्रय मूल्य 100 है और ये 150 है। तो कितना ज़्यादा है, 50 की ज़्यादा है। तो यानी कि ये जो एमपी है और सीपी का जो रेशियो पूछा है, अंतर जो पूछा है वो कितना हो गया, 50 का अंतर है, 50 रुपये का अंतर हो गया। ठीक, धन्यवाद। अगर ये आपको वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ना करना भूलना। प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।